आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज साहिल के साथ शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेके आए हैं वो मुद्दा है अमेरिकी पार्लियामेंट में हमारे देश के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी शिकायत गई है। मोदी सरकार के कार्यकाल में एक बार फिर भारत के छवि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवालिया निशान लगा है। फिर भी आपको इस बात की खबर तक नहीं होगी, जानकारी तक नहीं होगी, क्योंकि हमारा मीडिया तो आपको दिखाता ही नहीं होगा। अमेरिका के पार्लियामेंट में हमारे खिलाफ रिपोर्ट पेश किया गया है 2 दिन पहले बुधवार को, और ये कहा गया है कि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है और भारत में रिलीजियस फ्रीडम कम हो रही है और रिलीजियस टॉलरेंस बढ़ रही है, जिसके ऊपर अमेरिकी पार्लियामेंट में चर्चा हुई और आपको और हमको इस बात की खबर तक नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिकी इतिहास में कि हमारे खिलाफ अमेरिकी पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश की गई है और उसके ऊपर चर्चा तक भी हुई है और हमको जानकारी तक नहीं मिली, हमारी मीडिया दिखाया तक नहीं। दोस्तों, अमेरिका की सरकार यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के सरकार में विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस रिपोर्ट को पेश किया। ये रिपोर्ट वही रिपोर्ट है जो अमेरिकी कमीशन ने बनाई थी, जिस पर 2 महीना पहले खूब हंगामा हुआ था, जिसमें यह कही गई थी कि माइनॉरिटीज के खिलाफ भेदभाव कर रही है मोदी सरकार, ऐसे बिल ला रही है जिससे वहाँ की फिजा खराब हो रही है और वहाँ का माइनॉरिटीज जो अपने आप में डरा हुआ महसूस कर रहा है और गाय के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। क्यों ना भारत पर मोदी सरकार की वजह से एक ऐसा सैंक्शन लगाया जाए। ये रिपोर्ट आई थी और हंगामा हो गया था। वहाँ के एक आयोग ने ये रिपोर्ट दी थी और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने ये कहकर खारिज कर दिया था कि हम गैर सरकारी रिपोर्ट को नहीं मानते हैं और नहीं मानेंगे। आज सरकार के कमीशन ने यानी कि 2 दिन पहले सरकार के मंत्री ने, विदेश मंत्री ने, माइक पोम्पियो ने क्या कहकर रिपोर्ट रखा यूएस कांग्रेस के सामने। दोस्तों, यूएस कांग्रेस वहाँ की राज्यसभा के जैसी है, लेकिन उसको बहुत शक्ति है कि कई मामलों में वहाँ के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को भी उनसे पूछना होता है। मतलब सबसे बड़ी शक्तियों के सामने हमारी रिपोर्ट रख दी और चर्चा तक नहीं हुई। इसके ऊपर क्या कहकर माइक पोम्पियो ने इसकी शुरुआत की वो खुद सुनिए, आप सुनकर चौंक जाएंगे। माइक पोम्पियो ने यह कहकर रिपोर्ट रखा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के अपने भारतीय जो साथी है उनके बारे में चिंता व्यक्त की है कि वहाँ की सरकार क्या कर रही है, कि उसके हिंदी अनुवाद है, ये जो है हिंदी अनुवाद उन्होंने अंग्रेजी में कहा था। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या लिखा है। ये रिपोर्ट अमेरिका के प्रेजेंट विदेश मंत्री वहाँ के पार्लियामेंट में रखा, लेकिन दोस्तों अमेरिका के एम्बेसडर ने लिखा कि व्यक्ति धार्मिक स्वतंत्रता से अधिक धार्मिक उत्पीड़न से परिचित हो गए हैं। तो भारत के अंदर रिलीजियस टॉलरेंस इतना बढ़ गया है और उसके जीती जागती उदाहरण माननीय हमारे विदेश मंत्री ने दी है। जब उस कमीशन ने कहा कि ठीक है, जब ऐसी बात नहीं है तो हम आपके यहाँ दौरा करते हैं और जब ठीक ठाक मामला होगा तो वो रिपोर्ट हम सौंप देंगे, लेकिन विदेश मंत्री, हमारे जो विदेश मंत्री है, उन्होंने खुद कहा कि उस कमीशन के जो यूएस कांग्रेस की एडवाइजरी बॉडी है, उसको वीज़ा नहीं देंगे, उसको मैंने मना कर दिया है। हम आपको वीज़ा नहीं देंगे क्योंकि वो हमारे खिलाफ रिपोर्ट बनाती है। क्या हम क्लासरूम के बच्चे हैं दोस्तों कि टीचर उसको रूम में अलाउ नहीं कीजिए, वो मुझे परेशान करता है, हमारी शिकायत कर देता है। उसके बाद इस रिपोर्ट के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उसमें लिखा क्या गया था। हमारे विदेश मंत्री ने तो मना कर दिया, लेकिन अमेरिकी पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट दिया गया उस पर चर्चा हुई। उसके अंदर दोस्तों 27 पन्नों की रिपोर्ट है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का जिक्र है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू बहुसंख्यक दलों के कुछ अधिकारी ने अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ भड़काऊ सार्वजनिक टिप्पणी की और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो डरा हुआ है। कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, अनुराग सिंह ठाकुर, उनके कृत्य उनको लगता होगा कि भारत तक ही रह गए, लेकिन दोस्तों अमेरिका तक उनकी
धमक पहुंच गई है। 27 पन्नों की ये रिपोर्ट अमेरिकी पार्लियामेंट में पेश की गई और हम लोगों को पता तक नहीं। दोस्तों इसी रिपोर्ट के अंदर आगे क्या लिखा हुआ है वह मैं आपको बताता हूं। रिपोर्ट के अनुसार नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के नेताओं को बंद कर दिया। जब 370 हटाया गया, याचिकाएं लगाई गई नेताओं द्वारा छूटने का और वहां पर फ़ोन कनेक्शन बंद कर दिए गए, मस्जिदें बंद कर दी गई। ये सारी चीज़ें जो है वो लॉकडाउन की पहले की बात है दोस्तों। और इसी तरह के अत्याचार वहाँ के लोगों के साथ हुई, ये हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ये उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। अमेरिकी रिपोर्ट जो पेश किया गया था पार्लियामेंट में, उसी में ये लिखी हुई है। जो यूएस प्रेसिडेंट के विदेश मंत्री वहाँ के पार्लियामेंट में जारी करके ये चर्चाएं की। उसके साथ साथ और क्या चीज़ें पर चर्चाएं हुई वो आपको जानना चाहिए दोस्तों। सीएए कानून के कारण भारत में हुए व्यापक विरोध प्रदर्शन हमने विस्तार से उल्लेख किया है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। ये वो कमीशन कह रहा है जो यूएस प्रेसिडेंट के विदेश मंत्री के तरफ से जारी कर रहा है। वो कह रहा है कि सीएए कानून के विरोध करने वालों को जेल में डाल दिया गया। एक लेडी जो प्रेग्नेंट थी, यानी कि सफूरा जरगर के बारे में जिक्र हुआ है कि वो एक प्रेग्नेंट लेडीज थी, उसको भी जेल में बंद कर दिया गया। जो मोदी का समर्थक है वो जेल से बाहर है, जो विरोध में है, जो सीए विरोधी है, उनको जेल के अंदर भर दिया गया। और भेदभाव के भरा बिल लाया गया और ये भी उस कमीशन में कहा गया कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी देश के सरकार ने धर्म के नाम पर नागरिकता देने का कानून बनाया हो। ये सेक्युलर देश में नहीं होता है कि कोई भी देश धर्म के आधार पर वहाँ नागरिकता दे। हम नहीं कह रहे हैं, ये रिपोर्ट में लिखा है और उसके अंदर साफ साफ कहा गया है कि भेदभाव से भरी ये बिल लाई गई जो नास्तिकों को, यहूदियों को और मुसलमानों को साफ साफ मना कर दिया है कि इन देशों से, मतलब जो इन देशों से आते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के, आप सोच सकते हैं कि ये विरोध सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका के पार्लियामेंट में भी इस पर चर्चा चल रही है। जो ये पार्लियामेंट में किसी इस्लामिक, दोस्तों ये जो पार्लियामेंट है वो किसी इस्लामिक देश का पार्लियामेंट नहीं है बल्कि अमेरिका का पार्लियामेंट है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट के आगे क्या लिखा है सुनिए। मॉब लिंचिंग के भी जिक्र किया गया है। पहलू खान, तबरेज अंसारी, अखलाक के बारे में का नाम लिखा हुआ है। बताया गया है कि रिपोर्ट में अमेरिका के पार्लियामेंट को सीधे सीधे कहा गया है कि गाय के नाम पर वहाँ पर कत्ल हुआ, यानी कि इंडिया में गाय के नाम पर कत्ल हुआ। जो लोगों को मारा गया सीधे सीधे डराने और धमकाने का काम किया गया और मोदी सरकार कोई खास कदम नहीं उठाया। और आगे जो जुमला लिखा हुआ है आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अतिवादी हिंदू समूहों द्वारा अल्पसंख्यकों को, खास करके मुसलमानों पर साल भर में कई हमले किए गए और अफवाहें फैलाई गई कि पीड़ित गाय के व्यापार के लिए मार रहे हैं। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि क्या हम लोग सोचते थे कि ये भारत में ही ये बातें रहती होगी, लेकिन अब अमेरिका तक पहुंच गया है। तो दोस्तों ये बातें उस कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से भारत की मोदी सरकार जिम्मेवार है, ये माइक पोम्पियो कह रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी छवि धूमिल हो रही है। इसके ऊपर क्या चर्चाएं हो रही है और हमारी मीडिया इसको दिखा तक नहीं रही है दोस्तों। और हालांकि इस रिपोर्ट में सबरीमाला मंदिर के बारे में भी चर्चाएं की गई, वहां पर महिलाओं के साथ भेदभाव ये मोदी सरकार के शासन में हो रही है। तो दोस्तों अभी भी आपको लग रहा है कि अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, तो यकीन मानिए आप उस मीडिया का साथ दे रहे हैं जो आपको सही जानकारी तक नहीं दे रही है, आपसे सही जानकारी छुपा रही है, जिससे आपको 2 दिनों से ये पता नहीं हो पाया कि हमारे देश के खिलाफ अमेरिकी पार्लियामेंट में चर्चाएं हो रही है और हमारी देश की जो इज्जत जो है ना धूमिल हो रही है। तो दोस्तों आप इन सभी बातों को किस प्रकार लेते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।